हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड टॉपिक जिसे आप करंट अफेयर्स के रूप में जानते हैं। और ये करंट अफेयर्स आपके RIMC, RMS, सैनिक स्कूल जैसे सभी एंट्रेंस एग्जाम्स में हेल्पफुल रहने वाले हैं जीके सेक्शन में। तो ये जो करंट अफेयर्स होंगे ये होंगे 1 से लेकर 15 जून 2023 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो आज का सेशन शुरू करूं इससे पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा हमारी तरफ से RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़कर इन ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू भी डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज आपके सामने आती है वो है उड़ीसा के बालासोर से। तो रिसेंटली उड़ीसा के बालासोर में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था एंड इसमें अराउंड 280 प्लस पर्संस की डेथ हुई थी। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि वो ट्रेनें कौन कौन सी थी जिनमें कोलिजन हुआ था। सेकेंड थिंग आपको ये भी याद रखना है कि किस पर्टिकुलर प्लेस पे ये इंसिडेंट हुआ था। तो पहला जो आपको याद रखना है प्लेस दैट इज उड़ीसा का बालासोर। सेकेंडली आपको जो याद रखना है वो है कि इन ट्रेन्स का नाम, तो ट्रेन्स थे बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक गुड ट्रेन था जिनके बीच में कोलिजन हुआ था। भाद्रवा वैली के बारे में आप सभी ने सुना होगा जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्टैब्लिश है। भाद्रवा वैली जम्मू एंड कश्मीर का ये लैवेंडर के कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है और इसी वजह से इसे लैवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाने लगा है। रिसेंटली यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने एक 2 दिनों का लैवेंडर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है और इसको ऑर्गेनाइज करने का काम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च साथ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन की तरफ से किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया है, उत्तर प्रदेश में मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक नई स्कीम को लॉन्च किया। इस स्कीम को नाम दिया गया है नंद बाबा मिल्क मिशन। इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से 1000 करोड़ रुपीस रखे गए हैं और इन 1000 करोड़ रुपीस से यहाँ पे एक डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज की मदद की जाएगी, उन्हें हेल्प किया जाएगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन यहाँ पे कर सकें। द्रौपदी मुर्मू के बारे में आप सभी जानते हैं जो इंडियन प्रेसिडेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि ये किस नंबर की इंडियन प्रेसिडेंट है, तो आप वो कमेंट में करके बताएं और साथ ही साथ फीमेल में किस नंबर पे आते हैं ये इंडियन प्रेसिडेंट के रूप में, तो वो भी आप कमेंट करके बताएं। रिसेंटली क्या हुआ, इन्हें ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार का अवार्ड दिया गया जो कि रिपब्लिक ऑफ सूरीनेम का हाईएस्ट ऑर्डर के रूप में जाना जाता है। सूरीनेम नाम की एक छोटी सी कंट्री है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में अवेलेबल है साउथ अमेरिका के। नेक्स्ट, पहले के टॉपिक्स में आपने पढ़ा था कि हम लोगों ने MV गंगा विलास के बारे में पढ़ा था। आज उसी से रिलेटेड बट इंटरनेशनल क्रूज शिप को इंडिया में स्टार्ट किया है। तो इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज शिप जो है जिसका नाम रखा गया MV एम्प्रेस, ये MV गंगा विलास से मिलता जुलता है तो MV एम्प्रेस याद रखेंगे और इसने अपनी फर्स्ट जर्नी चेन्नई से स्टार्ट की है। आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा कि MV गंगा विलास ने अपनी फर्स्ट जर्नी कहां से स्टार्ट की थी, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ ये कहां पे आपको टूर करवाने वाला है, तो श्रीलंका के 3 पोर्ट्स जो कि हम्बनटोटा है, त्रिनकोमाली है और कन के संतुरई है, इन तीनों ही प्लेसेस पे ये आपको विजिट करवाएगा। डॉक्टर मनसुख मंदाविया जी ने रिसेंटली 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स को यहाँ पे इनॉग्रेट किया। अब फूड सेफ्टी इंडेक्स है तो इसका साफ सा मतलब है कि आपके खाने की गुणवत्ता से रिलेटेड इंडेक्स यहाँ पे अवेलेबल किया गया। तो फूड की क्वालिटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो लार्जर स्टेट्स हैं उनमें अगर आप बात करेंगे तो केरला टॉप पे रहा, जबकि स्मॉलर स्टेट्स में गोवा टॉप पे रहता है और
इनको लार्जर और स्मॉलर की कैटेगरी से हटा दिया जाए और देन आफ्टर इनके कैटेगराइजेशन पे बात करें तो जम्मू कश्मीर फर्स्ट, दिल्ली सेकंड एंड चंडीगढ़ जो है वो थर्ड रैंक पे आते हैं और ये यूनियन टेरिटरीज की रैंकिंग है। तो अगर लार्जर स्टेट में बात करें तो केरला, स्मॉलर स्टेट में बात करें तो गोवा, देन यूनियन टेरिटरी में बात करें तो JNK, दिल्ली एंड चंडीगढ़ यहाँ पे टॉप परफॉर्मर के रूप में जाने गए। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने अभी एक स्कीम या एक कैंपेन आप कह सकते हैं, उस कैंपेन को लॉन्च किया। कैंपेन का नाम रखा गया है अमृत जनरेशन कैंपेन। अब इस अमृत जनरेशन कैंपेन के थ्रू क्या किया जाएगा, जितने भी यंगस्टर्स हैं उन्हें अपने ड्रीम या फिर अपने एस्पिरेशंस के बारे में प्रमोट करना है। आप जितने भी मेटा के प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, वहां पे अमृत जनरेशन के हैशटैग के साथ अपने इंस्पिरेशन को रख सकते हैं। अगर आपका इंस्पिरेशन जो है वो सिलेक्ट होता है तो ऐसे में आपको इनके सेंटर्स पे विजिट करने और अपनी बातों को इन प्लेटफॉर्म पे और बेटर प्रमोट करने में हेल्प की जाएगी। इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जोइता गुप्ता। जोइता गुप्ता को रिसेंटली स्पिनोजा प्राइज दिया गया है। स्पिनोजा प्राइज जो है वो डच नोबेल प्राइज के इक्विवेलेंट माना जाता है और ये प्राइज दिया जाता है साइंस के फील्ड में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करने के लिए। तो जोइता गुप्ता इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हैं, स्पिनोजा प्राइज मिला है, डच गवर्नमेंट की तरफ से ये प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट, पहली बार इंडिया, फ्रांस और यूनाइटेड अरब एमिरेट UAE ने मिलकर एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज की है। जब भी मैं मैरीटाइम वर्ड का यूज करता हूं इसका मतलब होता है नेवी से रिलेटेड। तो इंडिया, फ्रांस एंड UAE की नेवी ने मिलकर एक एक्सरसाइज किया है और ये एक्सरसाइज गल्फ ऑफ ओमान में किया गया। एक नया एग्रीमेंट आपके सामने आता है जिसे नाम दिया गया अटलांटिक डिक्लेरेशन। अटलांटिक डिक्लेरेशन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, साथ में यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, उन दोनों ने मिलकर साइन किया। इनके इस एग्रीमेंट का जो अटलांटिक डिक्लेरेशन है इसका मेन टारगेट क्या है कि जो चाइना का इन्फ्लुएंस जनरेट हो रहा है उसे यहाँ पे टैकल किया जाए और साथ में रशिया की जो एग्रेशंस हैं जिनकी वजह से उसने यूक्रेन पे अटैक किया, इस टाइप के अपकमिंग इवेंट्स ना देखने को मिले और अगर होते हैं तो उन्हें कैसे टैकल किया जाएगा उससे रिलेटेड डिस्कशंस यहाँ पे किए गए। आप सभी जानते हैं मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो कि मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो रिसेंटली इंडिया को इसका होस्ट सिटी चूज किया गया 2023 के लिए। तो 2023 में अप्रॉक्स नवंबर या दिसंबर में ये इवेंट होने वाला है। तो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कौन करेगा? इंडिया ऑर्गेनाइज करेगा। पहली बार इंडिया में ये जो इवेंट था वो 1996 में ऑर्गेनाइज किया गया था और इंडिया के बेंगलुरु में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। जबकि फर्स्ट टाइम जो मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन्होंने मिस वर्ल्ड पेजेंट को ऑर्गेनाइज किया था ब्रिटेन में 1951 में इसे शुरू किया गया था। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन जो कि इंडिया का है, साथ में विद्युत उत्पादन कंपनी जो कि नेपाल की है, इन दोनों के बीच में एक रीसेंट एग्रीमेंट किया गया और इस एग्रीमेंट का मेन मोटो क्या है? तो फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा नेपाल में। नेपाल के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि वाटर बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी डेवलप किया जाएगा जिसके लिए ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम करेंगी। और ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है वो कर्नाली रिवर के ऊपर नेपाल में बनाया जाएगा। आप सभी ने नाम सुना होगा अहिल्याबाई होलकर का। तो रिसेंटली महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है अहमदनगर, उसका नाम बदलकर पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर के नाम पे रखा जा रहा है। अहिल्याबाई होलकर जो है वो खांडे राव की वाइफ थी। खांडे राव की डेथ के बाद इन्होंने मालवा रीजन पे अपना रूल स्टैब्लिश किया। 1765 से लेकर 1795 अप्रॉक्स 30 इयर्स तक इन्होंने वहां पे रूल किया था और सबसे इंपॉर्टेंट 1783 में इन्होंने
सोमनाथ टेम्पल का कंस्ट्रक्शन करवाया था, जिस वजह से ये इंपॉर्टेंट पर्सन्स के रूप में हिस्ट्री में आती हैं। तो अहमदनगर का नाम, जो कि महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है, बदलकर अब पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर कर दिया गया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप सभी जानते हैं। ये वर्ल्ड वाइड लेबर सिचुएशंस को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। इन्होंने अपनी 11th एडिशन का रिपोर्ट, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट को यहाँ पे रिलीज किया और इन्होंने वर्ल्ड वाइड अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो कि बेरोजगारी दर है, उसे रिप्रेजेंट करने का काम किया है। इनका कहना है कि 2023 में ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट अराउंड 5.3% के आसपास पहुंच जाएगा और इसी के साथ 191 मिलियन पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में अभी अनएम्प्लॉयड रहने वाली है 2023 में। नेक्स्ट, आप सभी जानते हैं रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक किए हुए है और उसी को जीतने के लिए इनकी तरफ से क्या किया गया, खैखरोव का डैम है जिसे इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। ये डैम बनाया गया दिनीप्रो रिवर के ऊपर, जो रशिया यूक्रेन को सेपरेट करने का काम करता है। इस डैम के थ्रू जो खखोव का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है, उसके लिए वाटर सप्लाई की जाती है और इसी के साथ जो ज़ैपोरोजिया न्यूक्लियर प्लांट है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने में काम आता है, वहां पे भी ये वाटर अवेलेबल करवाता है। नेक्स्ट, इंडिया ने क्या किया, वरुणास्त्र के रूप में एक टॉर्पीडो को सक्सेसफुली लॉन्च किया है। ये जो टॉर्पीडो है, इसे नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी ने बनाया है, जो कि डीआरडीओ की एक सब्सिडरी है। तो आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि डीआरडीओ ने नेवी की पावर बढ़ाने के लिए एक टॉर्पीडो या फिर एक मिसाइल आप कह सकते हैं, उसे डेवलप किया है और ये जो टॉर्पीडो है, ये नाम रखा गया है वरुणास्त्र। केरला गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव रखा ताकि इनकी जो कैपिटल है तिरुअनंतपुरम में सोलर एनर्जी प्रोडक्शन जनरेट किया जाएगा और इसके लिए ईच एंड एवरी हाउस पे एक रूफटॉप सोलर सिस्टम ये लोग लगाने वाले हैं, जिससे इनका टारगेट है कि तिरुअनंतपुरम को लार्जेस्ट सोलर सिटी इन द कंट्री, यानी कि इंडिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोलर सिटी बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जो टूरिज्म डिपार्टमेंट हैं, इन्होंने डिजिटल कुंभ म्यूजियम का यहाँ पे इनॉग्रेशन करने की बात की है। इनकी तरफ से ये रखा गया है कि एक डिजिटल कुंभ म्यूजियम बनाया जाएगा, जिसमें कुंभ से रिलेटेड जो एक इवेंट होता है इंडिया में, उससे डिपिक्ट किया जाएगा, उससे रिलेटेड सारी चीजें आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज में आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से 22nd समिट ऑफ संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO की डेट अनाउंस कर दी गई है और ये जो समिट होने वाला है, ये इंडिया में होने वाला था, बट अभी किसी कारण से इसे वर्चुअल मोड में ट्रांसफर कर दिया गया, यानी कि अब इसे ऑनलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा। डेट इन्होंने अनाउंस की है 4 जुलाई को, इसे वर्चुअल मोड पे ऑर्गेनाइज करेंगे। आपको याद रखना है कि संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर स्टेट्स आते हैं। तो देखिए, SCO में 8 मेंबर्स आते हैं, जिनमें चाइना, इंडिया, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे नेशन शामिल हैं। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विदिन 24 आवर्स आपके सभी डाउट एंड क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू RMS, RIMC या फिर सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे अदर एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो नंबर आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं 7737653468। इस पे व्हाट्सएप के थ्रू आप डिटेल्स ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।